नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। स्कीइंग का रोमांच सिर चढ़कर बोलता है। एक बार फिर उत्तराखंड के औली में 23 से 26 फरवरी तक राष्ट्रीय स्कीइंग चैंपियनशिप होने जा रही है। जी हां, जोशीमठ में भू धसाव के कारण औली में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय स्कीइंग चैंपियनशिप को लेकर बनी दुविधा दूर हो गई है। 2 से 5 फरवरी को होने वाली राष्ट्रीय चैंपियनशिप अब 23 से 26 फरवरी को आयोजित की जाएगी। इसमें कई राज्यों के खिलाड़ी औली की ढलानों पर स्कीइंग का रोमांच महसूस कर सकेंगे। इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मिली जानकारी के मुताबिक मौसम विभाग ने 13 और 15 फरवरी को बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है। प्रतियोगिता में 250 से 300 प्रतिभागियों के आने की संभावना है। उस हिसाब से औली में ही ठहरने की व्यवस्था की जा रही है। इस बार पहले ही बर्फबारी कम हुई है। औली के ढलानों पर बीते दिनों जो बर्फबारी पड़ी थी वो धीरे धीरे पिघल रही है। यदि 15 फरवरी के बाद बर्फबारी नहीं होती है तो चैंपियनशिप कराने की चुनौती रहेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के विशेष आमंत्रण पर रविवार को सुप्रीम कोर्ट के जज अमृत उद्यान पहुंचे। इस दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ भी मौजूद रहे। उन्होंने अमृत उद्यान का निरीक्षण किया और यहां के रंग बिरंगे फूलों को देखा। राष्ट्रपति भवन की ओर से इसका एक वीडियो भी साझा किया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज अपने परिवारों के साथ दिखाई दे रहे हैं। CJI ने इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू का स्वागत भी किया। बता दें कि पूर्ववर्ती राष्ट्रपतियों के कार्यकाल के दौरान यहां हर्बल 1, हर्बल 2, टेक्सटाइल गार्डन, बॉन्साई गार्डन और आरोग्य वनम जैसे उद्यान विकसित किए गए। अमृत उद्यान को जनता के लिए 31 जनवरी को खोला गया था। राष्ट्रपति भवन के बयान के मुताबिक ये 26 मार्च तक खुला रहेगा, जहां दर्शक सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक यहां घूम सकते हैं। भारतीय वायुसेना की विश्व प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में शानदार प्रदर्शन किया। शांगुमुगम बीच पर आसमान में उड़ान भरते जाबाजों को देखकर लोग दंग रह गए। सूर्य किरण भारतीय वायुसेना का एरोबेटिक दस्ता है। सूर्य किरण एरोबेटिक टीम की स्थापना साल 1966 में की गई थी। ये 92वें स्क्वाड्रन का हिस्सा है। इसमें एक साथ 9 विमान आसमान में करतब करते नजर आते हैं। सूर्य किरण का ये दस्ता जब आसमान में परवाज भरता है तो सबका मन मोह लेता है। इन एरोबेटिक प्रदर्शनों का मकसद देश के युवाओं में देशभक्ति की भावना पैदा करने के साथ ही भारतीय वायुसेना के पायलटों की प्रतिभा को दुनिया के सामने लाना है, दुनिया वालों को दिखाना है। आपने इतनी महंगी नाव की सवारी शायद ही कभी सुनी होगी, जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। बिहार के बक्सर में महज 1.5 किलोमीटर की नाव की सवारी के लिए लोगों से 4,000 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। ये भाड़ा भारत में किसी भी एयरलाइंस और तेजस, राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों से भी महंगा है। अब मनमाने किराए की वजह समझिए। बक्सर में बच्चों का मुंडन संस्कार कराने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इस मौके पर एक विशेष किस्म की रस्सी, जिसे स्थानीय भाषा में बात कहा जाता है, उससे गंगा के दोनों किनारों को नापा जाता है। आम की लकड़ी से बने खूंटे में रस्सी का एक सिरा बांधकर लोग नाव के सहारे गंगा को पार करते हैं और रस्सी का दूसरा सिरा नदी के दूसरे छोर पर खूंटा गाड़कर बांधते हैं। इस दौरान नदी के दोनों घाटों पर पूजा भी की जाती है। नाव को दूसरे किनारे जाकर लौटने में 30 से 40 मिनट के करीब का वक्त लगता है। बावजूद इसके यहाँ दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं से नाविक मनमाना किराया वसूलते हैं। ताज्जुब की बात यह है कि इतना महंगा किराया होने के बाद भी सवारियों की भीड़ लगी रहती है। नाविकों के पास दम लेने की भी फुर्सत नहीं होती। यकीन नहीं हो रहा ना, लेकिन आप जो देख रहे हैं वो आंखों का धोखा नहीं, बिल्कुल सच है। पत्थर पानी में तैर रहा है। यूं तो त्रेता युग में पानी में तैरते पत्थर की बात हम सभी ने सुनी है, लेकिन बिहार के भागलपुर में राम नाम का पत्थर मिलना चर्चा का विषय बना हुआ है। खंजरपुर निवासी विजय कुमार को राम नाम का पत्थर मिलना चर्चा का विषय बना हुआ है। खंजरपुर निवासी विजय कुमार पासवान अपने 8 वर्षीय बेटे ब्रिगेडियर पासवान के साथ गाय चराने के लिए धोबी घाट पर गए हुए थे। तभी दोनों ने धोबी घाट के पास मां गंगा में तैरता हुआ एक पत्थर देखा। करीब पहुंचकर जब बच्चे ने पत्थर को उठाया तो वो बहुत हल्का था। दावा है
कि उसी समय इस पर राम नाम लिखा था। बच्चे ने बाकी बच्चों के साथ खेलने के क्रम में उसे पटक पटक कर तोड़ भी दिया। एक टुकड़ा पत्थर लेकर जब वो घर पहुंचा तो उसे देखने के लिए आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों के बीच कई तरह की चर्चाएं हैं। लोग इसे श्री राम सेतु का पत्थर बताकर पूजा पाठ भी करने लगे हैं। हालांकि कुछ लड़कों ने इंटरनेट के माध्यम से जानकारी जुटाकर कहा कि ये स्पंज के समान बहुत अधिक छिद्रों वाला खुरदुरा पत्थर है। महाराव उमेद सिंह स्टेडियम में कोटा महोत्सव का इंद्रधनुषी आगाज हो चुका है। पहली बार कला, संस्कृति और खेल का बेजोड़ संगम देखने को मिल रहा है। जी हां, शिक्षा के बाद कोटा नगरी को अब पर्यटन नगरी बनाने का आगाज हो चुका है। ये हम नहीं कह रहे, तस्वीरें इसकी तस्दीक कर रही हैं। कोटा महोत्सव में बहुरूपिया कलाकार आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। ये कलाकार लोगों का खूब मनोरंजन कर रहे हैं। विभिन्न वेशभूषा में सज धज कर, अलग अलग रूप धर कर पारंपरिक कला और संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं। उस दौर में जब बहरूपिया दम तोड़ की कगार पर पहुंच चुके हैं। राजस्थान की पारंपरिक बहुरूपिया कला है सर, जिसको मेरे पिताजी ने नेशनल स्तर तक पहुंचाया और आज हम 6 भाई इस कला को जीवित रख रहे हैं सर। किस किस तरह का आयोजन करते हैं? ये हर तरह का नया नया रूप बनते हैं और लोगों का मनोरंजन करते हैं। कोटा महोत्सव हो रहा है और इसी उपलक्ष्य में हम सभी बेरूपिया कलाकार, शहरिया वगैरह जो भी है हमारे, वो सभी कलाकार यहाँ मौजूद है। सहरिया नृत्य में आदिवासी जीवन की झलक दिखाई दे रही है। वन्य जीवों के वेश धरे कलाकारों की अनूठी प्रस्तुति ने लोगों को खूब गुदगुदाया। कला संस्कृति की छटा के साथ खेल और रोमांचकारी प्रदर्शन ने लोगों का भरपूर मनोरंजन किया। उत्तर प्रदेश में गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस की चौपाइयों पर हुए विवाद को लेकर लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने फिरोजाबाद महोत्सव में कहा कि भगवान राम और भगवान कृष्ण किताबों के मोहताज नहीं हैं। सबके मन में, दिमाग में रामचरितमानस बसी हुई है, कितनों को फाड़ लोगे। किताबों के मोहताज थोड़ी है राम कृष्ण, वो लोक चित्त में वास करते हैं। यहाँ पर जन जन को श्रुति परंपरा से और स्मृति परंपरा से पूरी रामचरितमानस याद है, कितने फाड़ लोगे। नेपाल से अयोध्या लाई गई शालिग्राम शिला पर मालिनी अवस्थी ने कहा कि ये बहुत बढ़िया हुआ और गाकर बताया, जय हो राम, तुम्हारी जय हो। बहुत अच्छा लग रहा है और महोत्सव के रूप में बुलाया गया इसलिए और अच्छा लग रहा है। जिस दिन तय था उस दिन के बजाय आज आई हूँ, तो ब्रजभूमि है, भगवान कृष्ण जो चाहेंगे उसी तारीख को आई। मालिनी अवस्थी फिरोजाबाद महोत्सव में शिरकत करने पहुंची थी। यहाँ मालिनी अवस्थी ने लोक गीतों की प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। श्रद्धा और आस्था का प्रतीक राजिम माघी पुन्नी मेला शुरू हो गया है। राजिम पुन्नी मेला में शामिल होने के लिए देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु राजिम पहुंच रहे हैं। इससे पहले मेले को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। सीएम के आगमन और उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई थी। बकायदा थाईलैंड से मंगाए गए फूलों से मंच को सजाया गया। अलग किस्म के फूल मंगाए गए। लाल गुलाबी कलर के खुशबूदार फूल मंगाए गए। तस्वीरों में फूलों की सजावट देखने वालों को ये तस्वीरें बेहद भा रही हैं। वहीं सुरक्षा के लिहाज से 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। शुभारंभ के मौके पर मंत्री और कई विधायक भी मौजूद रहे। संगम की रेती पर लगे माघ मेले के 5वें स्नान पर्व माघी पूर्णिमा के मौके पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। ब्रह्म मुहूर्त से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाते नजर आए। माघ मेला के 5वें स्नान पर्व माघी पूर्णिमा पर त्रिवेणी का पावन तट एक बार फिर से आस्था की ऊर्जा से दमकता दिखाई दिया। श्रद्धालु जमकर पुण्य की डुबकी लगाते नजर आए। इसी दिन से कल्पवासी और संत मेला क्षेत्र से विदाई लेते हैं और महीने भर का कल्पवास समाप्त हो जाता है। कल्पवासी अगले साल फिर से आने का संकल्प लेते हुए मेला क्षेत्र से विदाई लेते हैं। कल्पवासियों के अतिरिक्त बड़ी संख्या में दूसरे श्रद्धालु संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज आते हैं। ऐसी मान्यता है कि माघ मास की पूर्णिमा तिथि पर स्वर्ग लोक से देवता पृथ्वी पर आते हैं। वे मनुष्य के रूप में संगम में स्नान करते हैं। संगम में स्नान करके गरीबों को भोजन, वस्त्र, गुड़, कपास, देसी घी, फल और अन्न दान करने वालों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जिस वजन को उठाने में 2 से 3 लोग तक हलकान होने लगे,
उसे ये शख्स अकेले अपनी पीठ पर उठा रहा है और बात उठाने तक महदूद नहीं है। ये देखिए कैसे वो शख्स इसे उठाकर चल रहा है, अपनी ताकत का लोहा मनवा रहा है। तस्वीरें किला रायपुर ग्रामीण ओलंपिक की हैं। पंजाब के लुधियाना शहर से 15 किलोमीटर दक्षिण स्थित किला रायपुर में होने वाला ये आयोजन सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में फेमस है। ये फेस्टिवल 1933 से होता आ रहा है। इसका रोमांच इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अब दुनिया भर के लोग इसे देखने आते हैं। चारों तरफ इसकी चर्चा होती है। ये त्योहार हर साल फरवरी में मनाया जाता है। इस त्योहार में 4000 से भी ज्यादा प्रतिभागी हिस्सा लेते हैं। खास बात यह है कि खेल के इस मैदान में महिलाएं और पुरुष दोनों अपना हाथ आजमाते हैं। खेल की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ग्रामीणों का त्योहार होने के बावजूद शहरी आबादी भी इसका लुत्फ उठाने के लिए आती है। यहाँ लोगों के स्टंट्स की कोई सीमा नहीं है। ग्रामीण ओलंपिक वास्तव में धीरज, कौशल और शक्ति के प्रदर्शन का बेजोड़ नमूना है। सामान्य ठंड या गर्म प्रदेशों के लोगों को अक्सर ठंडी जगहों पर जाकर घूमना फिरना पसंद होता है। बर्फीली वादियां देखने के लिए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। लोग ऐसी जगह पर पहुंचकर जमकर मौसम का लुत्फ उठाते हैं, लेकिन वहीं बर्फ जब घर में अपना कब्जा जमा ले तो जीवन दूभर होने लगता है। एक बार में नजारा भले ही खूबसूरत लगे, लेकिन उसके बाद वो आफत से कम नहीं लगता। चीन में एक शख्स के घर में कुछ ऐसा ही हुआ। -40 टेम्परेचर में दरवाजे से आती हवा ने घरों को स्नो कैसल में तब्दील कर दिया। चीन का ये वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें शख्स के घर के अंदर का नजारा बर्फ के किले सा नजर आ रहा है। दरअसल -40 डिग्री टेम्परेचर में शख्स का रूममेट गलती से घर का दरवाजा खुला छोड़कर चला गया था। कई दिन बाद जब वो वापस आया तो घर का नजारा बिल्कुल बदल चुका था। खुले दरवाजे से बर्फीली हवाएं घर के अंदर आती रहीं और धीरे धीरे पूरा घर बर्फ के किले में तब्दील हो गया। छत, सीढ़ी, फर्श सब कुछ बर्फीली पहाड़ी जैसा जम गया। और जब घर में रह रहा दूसरा शख्स वापस आया तो घर में घुसते ही सन्न रह गया। अब उस घर को सामान्य होने के लिए गर्मियों का इंतजार करना होगा। मामला चीन के हेलो जिनयांग शहर का है। टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क में पर्यटक टाइगर की एक झलक पाने के लिए कई दिनों तक डेरा डाले रहते हैं, लेकिन एमपी के सतना में इन दिनों वनराज के दर्शन नेशनल पार्कों के मुकाबले ज्यादा सहज हो गए हैं। सतना में चित्रकूट के जंगल में चमराहुआ नाला के पास से गुजरते हुए लोग तब अचानक रुक गए जब सामने उन्होंने आराम फरमाते जंगल के राजा को देखा। शिकार के बाद एक बाघ धूप सेक रहा था और बीच बीच में अटखेलियां भी कर रहा था। कुछ देर आराम करने के बाद बाघ वापस जंगल की ओर चला गया। इस दृश्य को वहां से गुजर रहे कई लोगों ने कैमरे में कैद किया। अब ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। बाघ को दिखने के बाद से वहां से गुजरने वाले राहगीरों को वन विभाग ने सतर्क कर दिया है। लोगों को जब पता चला कि वहां बाघ है तो वे भी उसे देखने के लिए ललायत हो उठे, लेकिन विभाग ने उन्हें उधर जाने से मना किया। कुछ दिन पहले भी इसी जगह पर इसी मैदान में आराम फरमाते हुए वनराज का वीडियो सामने आया था। बताया जा रहा है कि ये बाघ पन्ना नेशनल पार्क से पलायन कर चित्रकूट वन क्षेत्र में करीब 2 दर्जन बाघों में अपना नया ठिकाना बना चुका है। लोकोक्ति आपने सुनी होगी, आसमान से गिरे खजूर पे अटकी। ये लोकोक्ति बिहार के इस छात्र पर बिल्कुल ठीक बैठ रही है। ये पुलिस के डर से परीक्षा सेंटर से भागा और अपनी प्रेमिका के घर पहुंच गया, जहां लोगों ने जबरन इसकी शादी करा दी। जी हां, अरवल में इंटरमीडिएट के नकलची छात्र की शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। बताया जा रहा है कि अरवल जिले के इटवा हाई स्कूल परीक्षा केंद्र पर रंजीत कुमार अपने दोस्त के बदले परीक्षा दे रहा था, लेकिन मजिस्ट्रेट की गिरफ्तारी से बचने के लिए इटवा हाई स्कूल से भाग खड़ा हुआ। परीक्षा केंद्र से हताश होकर भागा रंजीत अपनी प्रेमिका के घर पहुंचा। जैसे ही ग्रामीणों को इसकी जानकारी मिली, मामला गंभीर हो गया। घंटों चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच जबरन रंजीत की शादी उसकी प्रेमिका से बिना बैंड बाजे और बाराती के ही रात में ही करा दी गई। प्रेमी और प्रेमिका दोनों ही एक दूसरे के बदले अलग अलग केंद्रों पर इंटर की परीक्षा दे रहे थे, लेकिन परीक्षा से भागकर जिस तरह दोनों की शादी हुई वो पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। इस प्रेमी जोड़ी की शादी को देखने के लिए देर रात लोगों की भीड़ जुट गई। शादी संपन्न होने के बाद रंजीत अपनी दुल्हन को लेकर अपने घर चला गया। दीवारों पर दरारों का कब्जा, हर वक्त जान जाने का खतरा, ये हाल उस माँ का जिसका एक बेटा देश की आन बान और शान पर कुर्बान हो चुका है।
पति सेना से रिटायर हो चुका है। उत्तराखंड में रहने वाली ये बुजुर्ग महिला आज आंखों में आंसू लिए न्याय के लिए दर दर भटक रही है। रुद्रप्रयाग के खांकरा गांव में 70 वर्षीय बुजुर्ग सावित्री देवी निर्माणाधीन ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की खांकरा साइट के पास रहती हैं। पहले रेलवे की साइट में हुए विस्फोट के कारण उनके घरों में दरारें आ गईं और अब साइट से उड़ती धूल से उनका जीना दुभर हो गया है। सावित्री देवी का कहना है कि रेल परियोजना के लिए खांकरा में बनाई जा रही सुरंग से उनके आवासीय भवन को खतरा पैदा हो गया है। उनके घर के नजदीक से गुजर रही परियोजना की सकरी सड़क पर एक तीखा मोड़ है, जिससे वाहन गुजरते समय पूरे घर में कंपन होती है। इस संबंध में जिम्मेदारों को अवगत कराने के बाद भी अभी तक सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिला है। सावित्री देवी ने रेलवे के अधिकारियों से लेकर डीएम तक अपनी गुहार लगाई है, लेकिन आज तक उन्हें न मुआवजा दिया गया और न ही उन्हें कहीं और शिफ्ट किया गया। गुजरात के वडोदरा में रिक्शे से जा रही एक युवती को 3 रोमियो परेशान कर रहे थे। लड़की ने वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। पुलिस से मदद की गुहार लगाई। इसके बाद वो हुआ जिसकी शायद ही किसी ने अपेक्षा की थी। पुलिस ने 30 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद तीनों को पकड़ लिया। घटना 25 जनवरी की है, जब लड़की ने घर जाने के लिए ऑटो किराए पर लिया था। करीब 7 से 8 किलोमीटर तक 3 लड़के बाइक पर ऑटो का पीछा करते रहे और लगातार लड़की को परेशान करते रहे। बिना किसी डर के उसने मोबाइल से एक वीडियो शूट किया और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उनके खिलाफ कार्रवाई के संदेश के साथ पोस्ट किया। इस पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए पुलिस टीम ने आरोपियों को ट्रैक किया और उनके खिलाफ कार्रवाई की। लड़की ने बाद में पुलिस टीम को तुरंत कार्रवाई के लिए धन्यवाद देते हुए एक और वीडियो बनाया और सभी के सामने एक सकारात्मक उदाहरण भी पेश किया। रविवार को पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का 79 की उम्र में निधन हो गया। मई 2016 में पाकिस्तान की कोर्ट ने देशद्रोह के आरोपों का सामना कर रहे परवेज मुशर्रफ को भगौड़ा घोषित किया था, जिसके बाद वे दुबई चले गए थे। मुशर्रफ कई महीने से अस्पताल में भर्ती थे। आपको बताते चले, कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद 21 साल की उम्र में परवेज मुशर्रफ ने बतौर जूनियर अफसर पाकिस्तानी आर्मी ज्वाइन कर ली थी। उन्होंने 1965 के युद्ध में भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ये युद्ध पाकिस्तान हार गया। बावजूद इसके बहादुरी से लड़ने के लिए पाक सरकार की ओर से मुशर्रफ को मेडल दिया गया। 1971 के युद्ध में भी मुशर्रफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसे देखते हुए सरकार ने उन्हें कई बार प्रमोट किया। 1998 में परवेज मुशर्रफ जनरल बने। उन्होंने भारत के खिलाफ करगिल की साजिश रची, लेकिन बुरी तरह से असफल रहे। अपनी जीवनी इन द लाइफ ऑफ फायर अ मेमोयर में जनरल मुशर्रफ ने लिखा कि उन्होंने करगिल पर कब्जा करने की कसम खाई थी, लेकिन नवाज शरीफ की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाए। सरकार शिक्षा व्यवस्था की बेहतरी के लाख दावे कर ले, लेकिन बिहार के भागलपुर से आई एक तस्वीर व्यवस्थाओं की पोल खोलने के लिए काफी है। भागलपुर वार्ड नंबर 38 का हनुमान प्रसाद मध्य विद्यालय 8 सालों से बंद पड़ा है। स्कूल की इमारत पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। क्लासरूम की दीवारें उखड़ चुकी हैं। कमरों में बेंच टूटे फूटे कबाड़ की तरह पड़े हुए हैं। कुल मिलाकर हनुमान प्रसाद मध्य विद्यालय खंडहर में तब्दील हो चुका है। 8 साल पहले ही स्कूल के भवन की हालत को देखते हुए इस स्कूल में पठन पाठन का कार्य बंद करा दिया गया है और यहाँ पढ़ने वाले बच्चे को दूसरे जगह पर शिफ्ट किया गया है। अब हालात ये है कि इस इलाके के बच्चों को लंबी दूरी तय कर पढ़ने के लिए वार्ड नंबर 34 में जाना पड़ता है, जिससे बच्चों के साथ साथ अभिभावकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं हनुमान प्रसाद मध्य विद्यालय बंद रहने से वार्ड 38 के दर्जनों बच्चे शिक्षा से वंचित हो गए हैं। वीडियो में दिख रहे ये साहब एएसआई हैं जो वर्दी का रौब दिखा रहे हैं, और तो और इन साहब ने मुफ्त में खाना भी खाया। जब होटल संचालक ने खाने का बिल पे करने को कहा तो साहब उखड़ गए, वर्दी का रौब दिखाने लगे और पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। घटना एमपी के सिवनी जिले की है, जहां नशे में धुत होकर साथियों को साथ लेकर एएसआई एक ढाबे में खाना खाने पहुंच गए। यहां शराब के नशे में झूम रहे एएसआई ने वर्दी का रौब दिखाकर खाने का पैसा देने से मना कर दिया। इसके बाद ढाबे में मौजूद ग्राहकों ने एएसआई की हेकड़ी निकाल दी। ग्राहकों ने ढाबे संचालक को एएसआई से रुपए दिलवाए। पूरे वाकये का वीडियो वायरल होने के बाद आधे गांव चौकी पुलिस की किरकिरी हो रही है। फिलहाल वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं।
हुक्का बार में फिल्मी गानों पर ठुमके लगाती डांसर्स और उन पर पैसे उड़ा रहे ये लोग लुटेरे हैं, जो लूटे गए पैसों को डांसरों पर उड़ा रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लूट के पैसे डांसर्स पर लुटाए जाने का मामला सामने आया। सरगना ने हुक्का बार में बर्थडे पार्टी आयोजित कर लाखों रुपए उड़ाए। बता दें कि बैरागढ़ के व्यापारी के साथ लाखों रुपए की लूट हुई थी। भोपाल क्राइम ब्रांच ने वारदात को अंजाम देने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 4 लाख का माल, खरीदी गई 4 बाइक भी बरामद की है। गैंग के सदस्य घरों में पुताई की आड़ में रेकी करते थे और लूट के बाद लूटे पैसों से अय्याशी करते थे। लूट के पैसों से आरोपी महंगे कपड़े, मोबाइल फोन और महंगी बाइक खरीदते थे। गिरोह के सरगना जावेद पर कई मामले दर्ज हैं। अब हुक्का बार में बर्थडे पार्टी करते हुए वीडियो सामने आया है। डबल का झांसा देकर पैसे लेकर निकल गए निवेशक अब दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, अपनी किस्मत को कोस रहे हैं। तस्वीरें झुंझुनू की हैं, जहां कोतवाली थाना में नेक्स्ट एवरग्रीन कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। झुंझुनू के 18 लोगों ने कंपनी एमडी, एजेंट और दूसरों के खिलाफ 1 करोड़ 67 लाख रुपए की ठगी का मामला दर्ज करवाया है। ठगी के शिकार हुए अधिकांश लोग सैनिक और किसान परिवार से हैं। कंपनी के बंद होने से निवेशक सदमे में आ गए हैं, जबकि एजेंट ऑफिस पर ताला लगाकर फरार हो चुके हैं। मिली जानकारी के मुताबिक पहले तो निवेशकों के खाते में हर मंगलवार रुपए आते थे, लेकिन 24 जनवरी से रुपए आने बंद हो गए। इसके बाद निवेशकों को कंपनी के अचानक बंद होने की जानकारी मिली। झुंझुनू शहर उसके आसपास के गांव के करीबन 18 पीड़ित व्यक्ति है, जिन्होंने थाना कोतवाली झुंझुनू पर प्रकरण दर्ज करवाया कि नेक्सा एवरग्रीन प्राइवेट कंपनी बुलेरा में जमीन देने व दुगना मुनाफा देने का जिन्होंने झांसा दिया